देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोड गिवन है बच्चों आपको, ये कंडक्टिंग रोड है और ये इसकी वेलोसिटी है v, ये एंगल कितना है 30 है, इसकी लेंथ कितनी है l है और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको गिवन है इसके अंदर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, क्रॉस है कि डॉट है, ठीक है, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यूँ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो डॉट पोटेट इसमें डॉट में है, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड करना है आपको, फाइंड मोशनल EMF, फाइंड मोशनल EMF इन कंडक्टिंग रो। तो देखो कैसे फाइंड करोगे। देखो बच्चों वेलोसिटी गिवन है तो रोड v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो क्या वेलोसिटी लेंथ सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या बच्चों। तो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, ऑलवेज ग्रेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ऑलवेज ग्रेड वाला फॉर्मूला क्या होता है, v क्रॉस b डॉट l, ये हो गया e, ये हो जाएगा v b, तो v और l के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा डॉट l, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों फिर v b डॉट l। अब आप ये देखो आपको डॉट पोटेट करना है v क्रॉस b का l के साथ में, तो v क्रॉस b किधर है, तो v क्रॉस b की बच्चों डायरेक्शन बढ़ाओ, v क्रॉस b की राइट हैंड थंब रूल से। तो ये देखो ये वेलोसिटी और v देखो प्लेन के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, तो फिंगर को आउटवर्ड लेके आओ, तो थंब किसको दिखाएगा v क्रॉस b को, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ये डायरेक्शन है v क्रॉस b की, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन होगी v क्रॉस b की और ये आपको पता है v क्रॉस b 90 डिग्री पर होगा वेलोसिटी के, ठीक है ना। तो ये देखो ये 30 है, ये 90 है, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा 60। अगर मैं लेंथ को कंसीडर करता हूँ, अगर इसको मैं लेंथ कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना, तो आपको देखो डॉट पोटेट करना है v क्रॉस b और l के साथ में, तो ये तो v क्रॉस b हो गया वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ, तो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, v b l, ये हो जाएगा cos 60, तो ये आ जाएगा p v l बाय 2। लेंथ कुछ भी ले सकते हो, अगर कोई बच्चा कहता है मैं तो इसको लेंथ में लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बच्चा कह रहा है मैं तो इसको लेंथ में लूंगा, तो ये लेंथ और ये v क्रॉस b तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके पास में क्या आएगा v b l और ये आपके पास में कितना आएगा फिर cos 120 आएगा। ये देखो ये 90, ये 30, cos 120 कितना होता है माइनस हाफ होता है, तो वो माइनस हाफ p v l आ जाएगा, यानी कि फाइनली तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा p v l बाय 2, b v l बाय 2। अब आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है इसकी, तो इसके डायरेक्शन देखो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। इसके डायरेक्शन को मैं फाइंड करके दिखाता हूँ। इसके डायरेक्शन देखो ऐसे है, ये रोड है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है v। तो आप क्या करो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो भाई, ये एंगल कितना है 30 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा v साइन 30 और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों v cos 30, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट EMF देगा, b किधर है डॉट पोटेट में, ये हो गई लेंथ। तो ये वाला कंपोनेंट देखो बच्चों, ये कंपोनेंट देखो वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, अरे भैया ये वाला कंपोनेंट देखो, ये जो कंपोनेंट है v cos ये लेंथ के पैरेलल है, तो ये आपको EMF नहीं देगा, EMF कौन देगा, ये देगा, EMF कौन देगा, ये देगा। तो भाई यूज करो राइट हैंड रूल्स, ठीक है। ये v, अब v अंदर की तरफ नहीं है, v बाहर की तरफ है, तो ऐसे यूज करना पड़ेगा आपको, ये v वेलोसिटी और b प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो थंब देखो नीचे आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि फाइनली ऐसे बनेगा बच्चों, ये ऊपर वाला तो बनेगा नेगेटिव, ठीक है, और नीचे वाला ये बनेगा पॉजिटिव। इसको नाम दे दूं मैं बच्चों कुछ, ये p ये q, तो ये हो जाएगा आपके पास में p और ये q। हाई कौन सा है इस बार पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपके पास में vq vp, ये हो जाएगा हाफ vvl, ठीक है ना। रोड जो है वो बैटरी में कन्वर्ट हो गई, p जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया और q बच्चों क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। आ गया समझ में इसको, तो इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख लिया बच्चों इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपको गिवन है एक p, ये q और ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपको EMF फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इंड्यूस EMF, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को अगर मैं बात करूं, इसी को ये सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं और मैं कहता हूं बच्चों ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये p है और बच्चों ये q है,
ये ऐसे है, यूं, ये ऐसे है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें देखो बच्चों ऐसा है, ये लेंथ L, ठीक है, ये भी लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये एंगल थीटा बच्चों, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। और ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है, कोई दिक्कत। ये लेंथ L है। आपको सबके अंदर इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, मोशनल ईएमएफ फाइंड करना है। देखो 1 बाई 1 फाइंड करता हूँ। देखो बच्चों ये P है, ये Q है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी, ये इफेक्टिव लेंथ होगी। सब में इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट लगाना है। अगर इसकी रेडियस, अगर मैं कहता हूँ बच्चों इसकी रेडियस r है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये 2r। डायमीटर है ना, कितना होगा 2r। अब आप ये देखो लेंथ, वेलोसिटी और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, PVL। बाय मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो वेलोसिटी देखो, आप डायग्राम देख सकते हो, ये लेंथ होगी 2r, ये होगी बच्चों वेलोसिटी v, और b हो गया क्रॉस में। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी रेडियस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला मैंने ये लगा दिया, ये हो जाएगा PV, और इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी 2r। मैंने कहा था इसमें ध्यान रखना, जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला V क्रॉस B डॉट L, मैंने क्या कहा था, इसमें L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होती है। L क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ। इसमें देखो बच्चों इफेक्टिव लेंथ कैसे आएगी, इसके अंदर आइडेंटिफाई करो, इसके अंदर इफेक्टिव लेंथ। तो इसके अंदर बच्चों जो इफेक्टिव लेंथ होगी ये वाली होगी, ये इफेक्टिव लेंथ है, कितनी होगी 2r। इफेक्टिव लेंथ देखो L वेलोसिटी के क्या है, पैरेलल है। मैंने आपको कहा था कि तीनों में से कोई भी, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल है, तो इसका मतलब बच्चों E कितना होगा, 0 होगा। E कितना होगा 0, तो इसमें E कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें इतना आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ये एंड देखो P है, ये वाला एंड देखो बच्चों कितना है Q, इसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये एंगल थीटा है, तो इस एंड को मैं कितना मान लेता हूँ D, इसको भी कितना मान लेता हूँ मैं D। भाई समान एंगल के सामने आमदी समान होगी, तो ये इफेक्टिव लेंथ होगी अपने पास में, ये जो आपको दिख रही है इतनी, ठीक है ना, ये बच्चों क्या होगी इसके अंदर इफेक्टिव लेंथ। तो देख लो इफेक्टिव लेंथ, वेलोसिटी और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो E का फॉर्मूला क्या आएगा, BVL। मैंने कहा था इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला तब काम में लेंगे जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो देखो लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब इसमें जब इफेक्टिव लेंथ फाइंड करोगे आप, ठीक है, जब आप L फाइंड करोगे, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी बच्चों इसके अंदर, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ देखो कितनी हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन L, ये L, ये D, ये D, तो कितनी हो जाएगी 2L प्लस 2D। D आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा से निकाल लो बच्चों। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D बाई L, तो D कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं 2L 2, और D की जगह मैंने क्या लिख दिया 2L साइन थीटा, 2L कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला, तो इसमें देखो B की जगह B, V की जगह V, L होता है इसमें इफेक्टिव लेंथ। L क्या होती है बच्चों, इफेक्टिव लेंथ। तो देखो इफेक्टिव लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ है आपके पास में 2L 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें इफेक्टिव लेंथ का जरूर ध्यान में रखें। मैं जो ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ, वो होता है वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और डॉट में लेंथ। और हमेशा ध्यान रखना, लेंथ जो भी लोगे आप, लेंथ जो भी लोगे वो आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी है। लेंथ जो भी लोगे वो क्या लोगे, इफेक्टिव लेंथ लेनी है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है अपना EMI, ठीक है, उस EMI में आज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों रेल प्रॉब्लम, ठीक है। अभी रेल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे IIT का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, और क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इसके रेल बेसिस पर क्या क्या पूछा जाता है वो देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे आपको ये रेल दी हुई रहती है, ये रेल है, फ्रिक्शन लेस और जीरो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 0, ठीक है। इसके ऊपर ये कंडक्टिंग रोड लगी हुई है, ये वाली जो रोड है बच्चों ये कंडक्टिंग रोड है ये, हालांकि रेल भी कंडक्टिंग होता है, रेल भी कंडक्टर ही है बच्चेगा, ठीक है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है 0 है, फ्रिक्शन लेस है। ये जो दो आपको दिख रही है इसको रेल बोलते हैं, रेजिस्टेंस 0 है, फ्रिक्शन लेस है, ये भी कंडक्टर ही होती है, धातु की बनी हुई होती है ये भी। और ये स्लाइडिंग रोड है, ये भी कैसी रोड है, स्लाइडिंग कंडक्टिंग रोड है, ये भी कंडक्टिंग रोड है। इसका रेजिस्टेंस कितना लिया मैंने R।
और एक ये रेजिस्टेंस है जिसको बोलूंगा मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये आपको मालूम है कि जो भी मूविंग रोड है, ये जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है वी नॉट से, ये किसकी तरह काम करेगी? बैटरी की तरह। किसकी तरह काम करेगी? एच है बैटरी की तरह। क्यों करेगी बैटरी की तरह? क्योंकि बच्चों ये एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस करेगी, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस करेगी, और वही आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है मोशनल ईएमएफ एंड करंट, उसके बाद में फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रोड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर आपको फाइंड करना है पावर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करो बच्चों, इसको क्वेश्चन को नोट करो, फिर देखो सॉल्व करते हैं इसके। तो अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 1 बाय 1 सारी चीज सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी आजकल इस टाइप की आती है क्वेश्चन की। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट का डायग्राम का मतलब मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो रेजिस्टेंस है, ये एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और इस रोड को मैं बैटरी बनाऊंगा। तो देखो ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, यानी कि ऊपर कौन सा टर्मिनल आएगा? पॉजिटिव। तो ऊपर टर्मिनल आएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव टर्मिनल। ये उसका हो जाएगा ई, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट ऐसे फ्लो होगी इसके अंदर, करंट ऐसे फ्लो होगी। कौन सी करंट फ्लो होगी? आई। और ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ड्रॉ करना ही है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। देखो करंट एक तो मैंने फाइंड करा V क्रॉस V से। देखो ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आएगा, नीचे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकलेगी। एक तरीका ये हो गया। एक मैंने कहा था लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई ये आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी? सो जैसे जैसे देखो बच्चों आगे जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंस बोलेगा फ्लक्स को क्या करो? कम करो, फ्लक्स को कम करो। तो करंट ऐसे फ्लो कराओ कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो किधर आना चाहिए? बाहर की तरफ, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। ठीक है ना, ये वाला तरीका भी मैं बता चुका हूँ कि भाई साहब एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अपना जो एम है वो है फ्लक्स को कम करना, तो मैं फ्लक्स को कम करूंगा मैग्नेटिक फील्ड को कम करके। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। करंट ऐसे फ्लो कराओ कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट में मिले, तो डॉट में मिले तो करंट किधर फ्लो करानी पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लो, इसमें देख लो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो अपन। ठीक है, अब इसमें ये देखो बच्चों, लेंथ, वेलोसिटी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ई तो कितना आ जाएगा? बी वी एल। भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, बी वी एल। वेलोसिटी वी नॉट, वेलोसिटी वी नॉट है तो वी नॉट। फिर आपको करंट फाइंड करनी है। एक छोटी सी गलती, स्लाइडिंग रेजिस्टेंस का करते हैं। जो स्लाइडिंग रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस आपको आर गिवन है। कितना गिवन है? आर। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और बना दो बच्चों छोटा सा, ये हो गया आर। अब करंट जब फाइंड करोगे तो करंट कितना होता है बच्चों? ई। दो रेजिस्टेंस है, देखो एक रेजिस्टेंस ये है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, तो ये हो जाएगा बी वी नॉट एल, और ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ बच्चों, इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूं, तो मैं इसमें करंट दिखा देता हूँ भाई। करंट ऐसे फ्लो होगी इसके अंदर यूं, ये करंट है मेरी। तो इस पर मैंने बच्चों ये बताओ कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल्स। भाई ये तो दिखाएगी देखो बी को, थंब दिखाएगा करंट के डायरेक्शन को, तो पाम देखो उधर आ रही है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। राइट हैंड रूल्स आपको यूज करना है। भाई ये देखो ये हो गया क्रॉस, ये जो फिंगर है ये अंदर की तरफ क्रॉस, और थंब किधर हो गया? ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, कोई दिक्कत? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, ये रूल्स मैं बता चुका ना, राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल्स मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था बच्चों ये वाली जो फिंगर्स होती है इनको बी की डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो जो आपका पाम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो ये देखो ये क्रॉस, थंब ऊपर की तरफ, तो देखो चौक, पाम इधर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स फाइंड करो जिसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बच्चों तभी मूव कर पाएगा अगर देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो तो वेलोसिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। आप चाहते हो कि बच्चों ये वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो वेलोसिटी तभी कांस्टेंट रहेगी जब नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना का उतना बच्चों आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। ठीक है, पहले तो देखो बच्चों मैं मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आई, ठीक है, फॉर्मूला होता है L इंटू बी, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स I, और L और B में एंगल कितना है? 90, तो ये हो जाएगा बिल।
भाई एंगल 90 है, एल और बी में एंगल कितना है 90, तो 90 की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। 4 V0 4 कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रोड, 4 कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रोड, एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा बच्चों वो किसके इक्वल आएगा, मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसमें आपके पास में जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, BIL, बी की जगह बी रख दो, आई की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो। आई की वैल्यू देखो कितनी है, आई की वैल्यू है B V0 L स्मॉल r प्लस कैपिटल R L, आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो बच्चों B स्क्वायर L स्क्वायर V0 स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो एक्सटर्नल किसको बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। अब उसके बाद में इसने पूछा है इनपुट पावर और आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर देखो फाइंड करते हैं 1 बाय 1, इनपुट पावर फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा इसको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इनपुट पावर फाइंड करते हैं। पहले तो मेरे को क्वेश्चन को देख के ये बताओ कि इसमें इनपुट कौन दे रहा है, एक्सटर्नल एजेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब आप खुद, यानी कि ये मैं हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। अगर मैं नहीं होता, अगर मैं फोर्स नहीं लगाता तो बताओ ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी का अपोज करता और कुछ टाइम बाद में रेस्ट कंडीशन में आ जाती कि नहीं आ जाती, आ जाती। यानी कुछ टाइम बाद में रुक जाती और जैसे ही रुक जाती फ्लक्स में चेंज ही नहीं होता, फ्लक्स में चेंज नहीं होता, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होती, और करंट फ्लो नहीं होती तो पावर भी नहीं मिलती। तो ये तो मान के चलो कि आपका जो एक्सटर्नल एजेंट है वो उसको पकड़ कर ले जा रहा है, ठीक है ना, वो उसको पकड़ के ले जा रहा है। और एक्सटर्नल एजेंट का काम है मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना, तभी इसमें करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इनपुट पावर देखो इसके अंदर P इनपुट, तो P इनपुट का फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट बी। यहाँ पर F कौन सा आएगा, एक्सटर्नल, ये मालूम है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अरे पावर का फॉर्मूला होता है dW अपॉन dt, ठीक है। dW का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी, फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी। ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, जब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसमें बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अरे कांस्टेंट है, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, V0 कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा F और D को मैं बाहर ले लूंगा, dx ले लो चाहो तो, x डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, v डॉट। समझ में आ गया। पावर की डेफिनेशन क्या होती है, पावर, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन। तो वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये मैंने लगा दिया एक्सटर्नल एजेंट, ये हो गया, तो ये कोई दिक्कत। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई, V0। अब P इनपुट जो फाइंड करेंगे तो बच्चों देखो P इनपुट कितना आएगा, F एक्सटर्नल और V दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो कॉस 0 आएगा कि नहीं आएगा, अरे एक्सटर्नल और वेलोसिटी में देखो एंगल 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा P इन एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, B स्क्वायर L स्क्वायर, ये V0 है ये, ठीक है, V0। तो ये V0, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, V0 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, डिस प्लस डिस प्लस डिस। कोई दिक्कत। आउटपुट पावर निकालनी है, निकाल लो बच्चों। आउटपुट पावर देखो कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर जो है, आउटपुट, तो आउटपुट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर रेजिस्टेंस, फॉर्मूला पता है ना पावर का, पावर का फॉर्मूला देखो करंट पढ़ चुके हो, पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो करंट इसमें फ्लो हो रही है I, भाई आउटपुट का मतलब क्या होगा, आउटपुट का मतलब किसने आउटपुट दिया, तो आउटपुट तो करंट से मिले ना भाई। इनपुट तो है मैं हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इनपुट हूं, तो क्योंकि मैं इसको पकड़ के खींच के ले जा रहा हूं तो मैं इनपुट दे रहा हूं, और मेरे को इनपुट देने की वजह से मेरे को करंट मिल रही है, तो करंट क्या हो गई, एक्सटर्नल हो गई। तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R, ठीक है। और करंट कितनी थी बच्चों, करंट थी देखो B V L स्मॉल r प्लस ये इसका स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर, ये और ये हो जाएगी ये प्लस ये, तो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। नीचे वाले को मैं रब कर देता हूं, कुछ काम का नहीं है। तो ध्यान से देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर P इन इज इक्वल टू P आउट, मतलब जितनी इनपुट पावर है उतनी ही आउटपुट पावर है, मतलब नो एनर्जी लॉसेज, नो एनर्जी लॉसेज। बताओ बच्चों एनर्जी का लॉसेज क्यों नहीं है, अरे फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी का लॉस कहां से होगा, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है इसमें, यानी कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई? अरे बच्चों मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, मैं इसको पकड़ के ले जा रहा हूँ तो मैंने एक मैकेनिकल एनर्जी दी, और जब मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा तो रोड आगे बढ़ेगी, फ्लक्स में चेंज होगा, करंट क्या होगी? इंड्यूस होगी। तो क्या मिली आपको? करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिली, करंट मिली, यानी कि क्या मिली? इलेक्ट्रिकल पावर मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हो रहा है? एनर्जी का लॉस तब होता है जब फ्रिक्शन होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है। ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस है और ना ही बच्चों कोई फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, कर लिया इसको नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सारे आज रेल पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे अपन, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी है अपने पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको देखो ये कह रहा है एक रेजिस्टेंस गिवन है इस तरीके से, और ये कंडक्टिंग रोड गिवन है ये, और इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है, और ये रेजिस्टेंस है बच्चों कितना? 3 ओम। और बी जो आपने अप्लाई करा है वो अप्लाई करा है 0.5 टी, और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, और जो लेंथ आपको गिवन है वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड फोर्स रिक्वायर टू मूव द road with a constant velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फोर्स फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? फोर्स। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें दिए हैं जो गिवन है, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से यूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है क्या, वो भी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें नहीं गिवन है, रोड का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है? फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रोड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि इस वेलोसिटी को आपको क्या रखना है बच्चों? कांस्टेंट रखना है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले बताओ करंट कैसे फ्लो होगी इसमें? करंट देखो, करंट फ्लो करने के 2 तरीके मैंने बताए थे। मैंने कहा था देखो बच्चों, एक तो देखो वेलोसिटी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल देख लो। देखो ये वेलोसिटी और बी किधर है? अंदर, यानी कि ये कौन सा टर्मिनल बनेगा? पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, यानी कि करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें, करंट ऐसे फ्लो होगी, ये करंट। दूसरा तरीका मैंने बताया था भैया, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये बाहर जाएगा, यूं मूव करेगा तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेस ने कहा था फ्लक्स को कम करो, फ्लक्स को कम करो, इसका मतलब बी को कम करो। अभी बी देखो किधर है? क्रॉस, करंट ऐसे फ्लो करो तो बी किधर मिले? बाहर, तो ये बी, ये करंट किधर आएगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको मैग्नेटिक फोर्स देख लो। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बच्चों? ILB, ये होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा BIL sin 90, क्योंकि L और B में एंगल 90 है। देखो ये L और B में एंगल कितना है? 90, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा बच्चों वो आएगा BIL। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है आपको। अब देखो पिछले जिससे क्वेश्चन है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? राइट हैंड रूल से। देखो ये देखो, ये क्रॉस, करंट देखो ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किधर मिलेगा अपन को? मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा यूं, और जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें देखो ई निकालते हैं, क्योंकि जब मैं ई निकालूंगा तभी मेरे को क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। तो ई देखो कैसे निकालूंगा? BVL। ये फॉर्मूला क्यों यूज करा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी यूं है, लेंथ यूं है, और बी देखो प्लेन के अंदर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। बी कितना? 0.15,
वेलोसिटी कितनी है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, लेंथ किस में सेंटीमीटर में है, 50 अपॉन ये पॉइंट हटाया, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ जाएगा 0.15 वोल्ट, ईएमएफ है ना तो वोल्ट में आएगा। करंट निकाल लो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपॉन ये, भाई करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसका कुछ रेजिस्टेंस है क्या रोड का, पिछले वाले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में इसका रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये अपने काम का है नहीं, इसको कट कर दो, तो ये आएगा देखो सीधा 0.15, और रेजिस्टेंस बच्चों एक ही अपने पास में कितना 3, तो पॉइंट हटाया, ये कितनी बार कैंसिल हो गया बच्चों, ये बार, तो कितना आएगा 0.05 एम्पियर, करंट आएगी 0.05 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ये फाइंड कर लेते हैं अपन, नेशनल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, ठीक है, तो ये जो बच्चों आएगा देखो बी कितना है बच्चों 0.15, बहुत बढ़िया। करंट कितनी आई 0.05, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉइंट हटाऊंगा 20, पॉइंट हटाऊंगा 20, कैंसिल कर दो कुछ, ये गया 15 × 25, तो 15-25 की गुणा करो बच्चों, 15-25 कितना आएगा, ये 12 कितना हो जाएगा 37 है, ये 37 यानी कि ये हो जाएगा 3.75 × 10⁻⁻123 न्यूटन, ठीक है, तो 3.75 × 10⁻³ न्यूटन आएगा। इस पर इतना एक्सटर्नल फोर्स, इतना मैग्नेटिक फोर्स, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लिख लिया बच्चों, लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन करने जा रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, उसके अंदर सेल आपने पढ़े होंगे, इसमें सेल बनेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था मूविंग जो रोड होती है बच्चों वो एक बैटरी की तरह यूज करते हैं, एक बैटरी की तरह उसको क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास में देखो एक कनेक्टिंग रोड ये गिवन है 10 सेंटीमीटर है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और इस कनेक्टिंग रोड का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। एक कनेक्टिंग रोड ये है 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 5 ओम कनेक्टेड है इनके बीच में। इसमें आपको करंट फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि भाई एक रोड देखो ऐसे जा रही है 10 सेंटीमीटर लंबी 2 मीटर पर सेकंड से, एक रोड ये है, ये इधर जा रही है, ठीक है, तो ये वाली रोड एक बैटरी की तरह काम करेगी, ये वाली रोड एक बैटरी की तरह काम करेगी, ठीक है। और बनाते हैं उसको, देखो बच्चों इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें इसका इक्विवेलेंट सर्किट। देखो बताओ बच्चों, डायग्राम बना लिया होगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये डायग्राम बना लिया, इसके बाद इसमें डायग्राम में रफ काम कर लेता हूँ कुछ। तो अब देखो क्या होगा, देखो बच्चों ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये पॉजिटिव बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों नेगेटिव। भाई थंब ऊपर आ रहा है ना, देखो वेलोसिटी ये पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखो यूं, रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये रेजिस्टेंस 5 ओम, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5, तो ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मैं कहता हूँ E2, और ये हो गया इसका R2, और E2 देखो इसका फाइंड कर लेंगे, E2 फाइंड करना है इसका, ये R2 हो जाएगा 15 ओम। अब इसमें देखो बच्चों ये वेलोसिटी, ध्यान से देखो ये वेलोसिटी B, थंब देखो नीचे आ रहा है, इस बार थंब नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया, थंब नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव नीचे आएगा, इधर आएगा, ऊपर आएगा नेगेटिव, ठीक है। दोबारा देख लेना वेलोसिटी यूं, बहुत बढ़िया भाई, ये इसका रेजिस्टेंस, ये यूं, रेजिस्टेंस को कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत मत होना, रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस कहीं कहाँ बढ़ाऊँ, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ बढ़ना, तो इसके बिल्कुल चाहे यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ बढ़ाओ। तो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा R1, और R1 कितना गिवन है बच्चों आपको 10 ओम, कितना गिवन है 10 ओम। कुछ याद आया इसको देख के, देखो इसको चेक भी कर सकते हो। देखो इसको चेक कैसे करो भैया, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये बाहर जा रही है, ये यूं बाहर जा रही है, तो जब ये जैसे जैसे मूव करेगी एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो लेंस बोलेगा फ्लक्स को कम करो, फ्लक्स को कम करना है तो बी को कम करो, बी को कम कैसे करेंगे, बी देखो किधर है अंदर की तरफ, करंट ऐसे फ्लो कराओ कि बी बाहर मिले, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी यूं, ऐसा का मतलब यूं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देख लो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी कि नहीं होगी, ये तो पॉजिटिव है ना, ये करंट निकली पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो बच्चों जब ये यूं जाएगा, यूं बाहर जाएगा, तो ये देखो ऐसे बाहर जा रहा है यूं, तो इसमें भी वही बात है कि एरिया बढ़ा, फ्लक्स को कम करो, बी अंदर की तरफ, बी बाहर की तरफ, तो बी बाहर की तरफ, तो इसमें करंट किधर आएगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएगी यूं, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो पॉजिटिव, ये करंट हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हाँ कि ना। आप ये बताओ, देखो ये दो बैटरी बन गई भाई, ये एक कंडक्टर है, ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, ये वाला कंडक्टर 2 मीटर पर सेकेंड, ये कंडक्टर बन गया E2 और ये R2,
ठीक है। और एक ये वाला जो रोड है ये एक बैटरी बन गई। अब मेरे को ये बताओ दोनों बैटरी सपोर्ट करेगी अपोज कर रही है, और कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों? ये दो सेल बन गई। ये क्या है? टू सेल E1 एंड E2। और कौन से कॉम्बिनेशन है बच्चों? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे मालूम चला? अरे करंट डिवाइड हो रही है ना, देखो ये देखो, ये पॉजिटिव करंट इधर से इधर जाएगी, इसमें देखो पॉजिटिव करंट डिवाइड हो रही है। ऐसे क्वेश्चन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में करवा चुका हूं आपको, बहुत क्वेश्चन कराए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया है। आप देखो नेट इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है। मैं जो बड़ा सेल होता है ना उसकी चलती है, जो सेल बड़ा होता है उसकी चलती है। देखो ये कह रहा है करंट ऐसे बहेगी। देखो अगर मैं इसको कुछ नाम दूंगी, इसको मैं एक्स और वाई नाम दे देता हूं, तो बच्चों देखो ये एक्स ये वाई, ये वाला सेल है ना, ये कह रहा है देखो पॉजिटिव से करंट निकलेगी, करंट जाएगी वाई से एक्स। ये कह रहा है पॉजिटिव से करंट निकलेगी, करंट आएगी एक्स से वाई। तो दोनों की कहानी अलग अलग है। और करंट डिवाइड होगी, देखो करंट यूं आएगी ना तो कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी, करंट डिवाइड हो रही है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। अब इसमें देखो E1 निकालता हूं तो E का तो फॉर्मूला वही आएगा, कौन सा? E का फॉर्मूला आएगा BVL। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो B कितना गिवन है आपको? 0.01 टेस्ला। ठीक है। E1 यानी कि इसका ये एक नंबर है ना, इसकी वेलोसिटी देखो कितनी है? 4। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब ये पॉइंट हटाऊंगा ये, तो बच्चों E1 देखो कितना आएगा? ये गया कितना आएगा? 4 × 10⁻³ वोल्ट। बहुत बढ़िया। E2 फाइंड करता हूं। E2 के लिए भी वही फॉर्मूला आएगा BVL। B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0.01। और वेलोसिटी ये है E2, वेलोसिटी कितनी है? 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो। ये पॉइंट हटाया, ये गया, तो बच्चों E2 कितना आ जाएगा? 2। ये हो गया 2, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट। अब इसको देख के ये मत बोल देना देखो सर ये 4 × 10⁻³ है, ये 2 × 10⁻³, इसका मतलब ये बैटरी बल्टी है। ये ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में चेक करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? डायरेक्ट E देख लो, जिसका E ज्यादा वो बैटरी बड़ी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे नहीं देखते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देखते हैं E1/R1। तो इसको E1/R1 चेक करो तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ R1 बच्चों कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। E2/R2, तो बच्चों E2 देखो कितना है? 4 × 10⁻³ और इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? ये है। ओहो, देखो 0 की मल्टीप्लाई और 0 का डिवाइड, ये हो जाएगा 4/3। इसको यहाँ लिख दूं 4/3 10⁻⁴। 4/3 कितना होता है बच्चों? 1.33 × 10⁻⁴। अब मेरे को देख के बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? भाई 4⁻⁴ यहाँ आया, सॉरी 10⁻⁴ यहाँ आ रहा है, 10⁻⁴ यहाँ आ रहा है। इसमें से बड़ा बच्चों ये वाली जो बैटरी है, ये इसमें यूं लिखना पड़ेगा E1/R1 इज ग्रेटर देन E2/R2। यानी कि ये सेल जो है ये लार्ज सेल है। कौन सा सेल है बच्चों? ये लार्ज सेल है। कौन सा सेल है? लार्ज सेल। यानी कि इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनाओगे वो इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। किसके अकॉर्डिंग? E1 के अकॉर्डिंग। अब मैं बना देता हूं, देखो तो इस सेल के अकॉर्डिंग नया डायग्राम बनाओ आप, नया डायग्राम। तो ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम। और ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम आ गया इसका। पल्ले बड़ा। अब बच्चों करंट कितनी हो जाएगी? I यूं जाएगी, अरे सॉरी पॉजिटिव है ना, तो करंट पॉजिटिव से निकलेगी। डायग्राम, ये करंट ऐसे जाएगी यूं, करंट ऐसे जाएगी यूं। अब बच्चों करंट निकालनी है, निकाल सकते हो करंट। अब तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं कर देता हूं। देखो B देख लेना, B दिया हुआ है 0.01 T। कैसे निकालोगे करंट? अरे अब तो करंट आसान है। करंट कैसे निकालोगे? E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट/R। हाँ कि ना? अब इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? R इक्विवेलेंट बच्चों देखो, ये R1 ये R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है? R1 R2 पैरेलल, भाई सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो R1 R2 भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 R2 R1 + R2। एक का देखो 10 है, एक का 15 है, तो 10 × 15
और ये कितना हो जाएगा 25, तो 15 6 ओम कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। देखो ये 3 बार और ये 5 बार, ये 2 बार 6 ओम। ठीक है, तो अब मैं करंट निकाल देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो करंट निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, ओ अभी तो आर इक्विवेलेंट निकाला है, ई इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा, तो इसको एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर ई इक्विवेलेंट निकालता हूँ उसका मैं। इसको नोट कर लें बच्चों, कर लिया नोट। अब देखो इसका 1 बाई 1 को डाटा यूज करना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो अपन को बड़ा क्वेश्चन है यहाँ, हालांकि ये क्वेश्चन मेरे को छुड़वा देना चाहिए, बस यहाँ तक मेरे को करना था। आगे सर्किट में ऐसे क्वेश्चन आपके करे हुए हैं, फिर भी देखो मैं ई इक्विवेलेंट निकालता हूँ। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये बड़ी बैटरी है ना, तो कैसे निकालूंगा, E1 R2 A2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सर्किट से आया। सर्किट में मैंने एक्सप्लेन करा था। E1 कितना था, E1 बच्चों, ओहो E1 कितना आया था, E1 आया था 4 × 10 की पावर -3 वोल्ट आया था। ठीक है, और E2 जो आया था 2 × 10 की पावर -3 वोल्ट आया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इतना ही था क्या, दिख नहीं रहा है, इतना ही था ना बच्चों। ठीक है 4, ठीक है, ये 4 आया था, ये इतना आया था, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये 4 × 10 की पावर -3 और R2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 2 × 10 की पावर -3 और R1 कितना आ जाएगा 10 अपॉन में R1 प्लस R2 10 ये 25। तो E इक्विवेलेंट जो आएगा अपने पास में, देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, 10 की पावर -3 कॉमन आ रहा है, ये कितना हो गया 60 बच्चों, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 40, 25 × 10 की पावर -3। आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो ये वैल्यू जो आपके पास में आएगी, ये आएगी ये 10 की पावर -3। E इक्विवेलेंट निकाल लोगे बच्चों, देखो आई जो करंट जो है ना, करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, करंट का फॉर्मूला आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस ये वाला R। ठीक है, क्योंकि ये एक सेल बन गए, दोनों सेल एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया। पहले E1 फाइंड करा, फिर E2 फाइंड करा। ठीक है ना, उसके बाद में देखो करंट फाइंड करनी है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और E इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, आप वैल्यू पुट कर दो भाई, करंट फाइंड करनी है, तो करंट के लिए देखो क्या करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 × 25 × 10 की पावर -3। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा 6, और 6 के साथ में 5 और ऐड कर दो, 6 और 5 कितना हो गया 11। अब इसको सॉल्व करते रहना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये जो कंडक्टर है ये एक बैटरी की तरह काम करेगा E2। ठीक है ना, E2 जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो उसका इस रोड का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया। ये वाली जो रोड है ये भी एक बैटरी की तरह काम करेगी, जिसका ईएमएफ कितना होगा E1 और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, इसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया 10। ठीक है ना, फिर मैंने देखा कि भाई साहब ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और दोनों से एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो मेरे को E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा भाई E1 अपॉन R1 बड़ा आ रहा है, यानी कि ये सेल बड़ा है, ये सेल बड़ा है, तो इसकी चलेगी। तो इक्विवेलेंट जो डायग्राम आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव रखा, ये रेजिस्टेंस, फिर E इक्विवेलेंट निकाला, R इक्विवेलेंट निकाला, और फिर मैंने क्या निकाली, करंट निकाली। तो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिख लो बच्चों, लिख लिया ये, लिख लिया ये, हाँ या ना। इसको सोल्व इसको कर लेना कि पूरा सॉल्व करके दूं। ये 8 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। करंट जो आएगी 8 × 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 55। कैलकुलेशन करते रहना, करंट आ जाएगी। ठीक है, रब कर दूं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं IIT 2019 का क्वेश्चन, जो IIT 2019 में पूछा गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये एक आपको गिवन है लूप, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ठीक है, और ये और इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। ये है बच्चों 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये भी है बच्चों 3 ओम। ठीक है,
ये ऐसे मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपको गिवन है 1 ओम, b गिवन है आपके पास में 2 टेस्ला, और करंट जो आपको गिवन है 1 मिली एम्पियर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड स्पीड ऑफ लूप, फाइंड स्पीड ऑफ लूप so as steady current in circuit 1 मिली एम्पियर। ये फाइंड करना है बच्चों आपको, और साथ में करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। और बी किधर गिवन है आपको, बी क्रॉस में गिवन है बच्चों, बी जो आपको गिवन है वो क्रॉस में गिवन है, और बी आपको ऐसे गिवन है, देखो यहाँ से ये आपको बी गिवन है ऐसे। ये बी गिवन है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ है बच्चों, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 3 ओम। तो पूरा देख लें बच्चों, IIT 2019 का क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। और ये वाला जो पूरा है एक लूप के साथ में कनेक्टेड है। जो लूप जो है इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये लूप पूरा का पूरा v0 वेलोसिटी से जा रहा है। आपको फाइंड क्या करनी है, ये v0 वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, v0 आपको फाइंड करना है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। दानागना हर 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो फाइंड करते हैं v0, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सारे कंडक्टिंग है दानागना, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और ये सब कंडक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका देखो एक बढ़िया डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो ये जो कंडक्टिंग रोड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। तो बताओ मेरे को बच्चों, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों इंड्यूस होगा, अरे भैया जैसे जैसे देखो ये बाहर जाएगी ना, उसका एरिया चेंज होगा। अभी देखो एरिया इतना है, फिर थोड़ा आगे जाएगी एरिया और कम हो जाएगा, फिर और आगे जाएगी एरिया और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चों ये आगे मूव करेगी ना, तो इसका एरिया कम होता जाएगा, एरिया कम होगा इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैंने पहले कहा था फ्लक्स को आप एरिया चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, थीटा चेंज कर दो, आप फ्लक्स को इंड्यूस कर सकते हो। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेता हूँ, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बना लेता हूँ। तो देखो बच्चों, ये देखो ये वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, b अंदर की तरफ, तो ऊपर बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। इसका खुद का भी देखो रेजिस्टेंस है r, इसका खुद का रेजिस्टेंस बच्चों कितना है, r है। तो ये बन गया आपके पास में माइनस, ये बन गया e का, ठीक है। बताओ इसके अंदर ईएमएफ आएगा क्या, अरे इसके अंदर कोई ई नहीं आएगा, इसका ई कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। देखो ये वाली जो रोड है ना, ये ईएमएफ नहीं देगी आपको, ये भी ईएमएफ नहीं देगी, ठीक है ना, समझ गए ना। देखो इसकी लेंथ देखो वेलोसिटी के पैरेलल है, तो ये वाली जो है इसका भी ई कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी लेंथ वी के क्या है, पैरेलल है। तो एक की बैटरी बनेगी, दिमाग ज्यादा मत लगाना, यूं मत सोचना कि बैटरी सर एक नहीं 3-4 बैटरी क्यों नहीं बनेगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे देखो सर एक बैटरी इसकी बनेगी, एक रोड ये, एक बैटरी इसकी बनेगी, एक इसकी बनेगी, ऐसा नहीं होगा। ये वाली जो रोड है सिर्फ ये बैटरी बनाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ई कितना आएगा, बी वी एल आएगा ई, ठीक है ना। और इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल में है, तो इसका ईएमएफ 0 होगा। इसकी लेंथ देखो ई के पैरेलल में है, तो इसका भी ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। यानी कि सिंपल वायर बना दो, बस आप क्या कर दो, सिंपल वायर बना दो। क्या बना दो, सिंपल वायर, सिंपल वायर। और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी और क्यू, और ये आपके पास में ऐसा सर्किट बनेगा इसका, ये तो ये हो गया P। और बच्चों ये क्या हो गया, Q। ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 3। ये रेजिस्टेंस भी देखो कितना है, 3। बच्चों ये भी कितना है, 3। और बच्चों ये भी कितना है, 3। कितना है, 3। बच्चों ये भी कितना है, 3। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया। अरे बहुत सिंपल, ये जो है ये क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चेक करके देख लो भाई, डिस अपॉन डिस रेशो बराबर आ रहा है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी, क्या इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो उसको हटा दो। इसके अंदर आई कितनी होगी, 0। सारी जो आई है ऐसे आएगी करंट,
करंट यूं आएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, ठीक है। और फिर देखो करंट यूं आएगी, इसमें बट गई, और फिर जो करंट है, जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें आई, और फिर यूं होते हुए ऐसे आ जाएगी। देखो यूं, ये करंट आ गई ऐसे, इसमें करंट जाएगी क्या? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें करंट नहीं जाती है, अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो आर इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट देखो इन दोनों में करंट सेम है, तो ये 6 और ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गया, तो 6 × 6 और ये कितना हो गया 12, तो कितना आएगा 3 ओम। यानी कि इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा यूं, ठीक है, यूं यूं, और ये आर इक्विवेलेंट जो आएगा ये कितना आएगा 3 ओम। और बच्चों ये आर कितना था आपके पास में 1 ओम, कितना था 1 ओम, तो ये था 1 ओम। और ई निकाल लेते हैं बच्चों, इसका ई कितना आएगा, ई तो BVL ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। अब देखो करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, कहाँ लिखूं मैं, करंट जो है, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ER+R। करंट जो है आपको गिवन है 1 मिली एम्पियर, करंट कहां पर गिवन है 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली, 1 का मतलब 1 और मिली का मतलब 1000 अपॉन में ई की जगह क्या लिखूंगा BVL, बी कितना गिवन है 2, अरे ई कितना है BVL है कि नहीं है, देखो करंट की जगह लिख दिया 1/n, ई की वैल्यू है EMF BVL, बी गिवन है ना आपको, बी कितना गिवन है 2 टेस्ला, 2 हो गया। वेलोसिटी फाइंड करनी है V0, लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 अपॉन R+R, ये R कितना है 3 और ये कितना है 1, 3 और ये कितना हो गया 4, समझ में आ गया। पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाया, ये ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया 5, ये 5, 20 है ना, कट गया, ये V0 जो आएगा वो आएगा 1/50, ये 0, ये 2, तो 2 × 10⁻²⁻² मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल आंसर होगा। और करंट किधर होगी बच्चों, करंट जो होगी वो होगी क्लॉकवाइज, करंट किधर जाएगी क्लॉकवाइज, समझ में आया, इसको नोट करें, नोट करें बच्चों इसको। तो ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आज के टाइम में। तो 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं इसमें, देखो ये तो इसमें सर्किट भी कवर हो रहा है और साथ में क्या कवर हो रहा है, EMI भी कवर हो रहा है। तो EMI में ध्यान रखना, ये बैटरी बनेगी नहीं, ये बैटरी नहीं बनेगी, बैटरी ये वाली रोड बनेगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस वाली रोड के लिए लेंथ मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली लेंथ के लिए लेंथ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसकी बैटरी बना दी। अब पॉजिटिव टर्मिनल कहां से आएगा, तो इसको देख लो बच्चों V क्रॉस B से, देखो भाई पूरा रोड इधर जा रहा है, तो ये V और ये B, तो थंब ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव से बना देना, वरना किरचॉफ लॉ से भी देख सकते हो, सॉरी किरचॉफ लॉ नहीं, लेंज के लॉ से। अरे भाई जैसे जैसे बाहर जाएगी ना, ये जैसे जैसे ये बाहर जाएगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। हमारा एम क्या है, फ्लक्स को कम होना की बढ़ाना। लेंज ने कहा था जो भी उसको उल्टा करो, तो आप फ्लक्स किधर दो, ऊपर की तरफ दो, फ्लक्स ऊपर की तरफ दो, यानी कि फ्लक्स को बढ़ाओ, फ्लक्स को इंक्रीज करो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये देखो थंब अंदर की तरफ, करंट की तरफ फ्लो होगी क्लॉकवाइज, तो ये देख लो करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लॉकवाइज। उसके बाद मैंने ये देखा कि भाई ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसको हटाओ। फिर ये 3 और 3 6, ये 3 और 3 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गए, ये 6 और 6 पैरेलल में हो गए ना, करंट बढ़ रही है, तो उनका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया 3 ओम, ये 3 और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो नो डाउट ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आज के। जो एक क्वेश्चन मैंने पिछला वाला कराया था वो भी आपने देखा था, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 सेल थे, साथ में EMI भी लग रही थी, यानी कि करंट प्लस EMI। इसमें भी क्या लग रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस EMI, ठीक है बच्चों, ठीक है, लिख लिया इनको, लिख लो इनको। तो इस वाले लेक्चर को बच्चों अपन यही एंड करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अब आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें भी बच्चों अपन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।